हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी वीनस शुक्र की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है वीनस की प्लेसमेंट। अगर आपकी लग्न कुंडली में D1 चार्ट में सेकंड हाउस में है तो किस तरीके के परिणाम आपको लाइफ में देखने मिलेंगे। सेकंड हाउस जहाँ पर इस इमेज में आपको दिख रहा है शुक्र या वीनस लिखा हुआ, एग्जैक्टली उसी प्लेस की बात कर रही हूँ। उस प्लेस पे नंबर कोई भी हो सकता है, 1 से 12 के बीच में आपके लग्न कुंडली में कोई भी नंबर हो सकता है जिसे हम राशि कहते हैं। लेकिन जिस भाव में है, जिस हाउस में है, तो वीनस की प्लेसमेंट अगर इसी भाव में है, सेकंड हाउस आपकी लग्न कुंडली में, आपके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। कैसे देखते हैं हाउसेस, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम कैसे देखें हमारे कौन से भाव में है। इसके लिए आप मेरी लर्न एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ को फॉलो करिए। 4 वीडियोस हैं जिसमें आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और जो भी मैं आपको बताऊंगी वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर वीनस आपके सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को, आपके कुटुंब को, कुटुंब स्थान कहा गया है। साथ ही साथ आपकी फूड हैबिट्स को, आप किस तरीके का भोजन करना पसंद करेंगे, क्या आपका टेस्ट होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपकी वाणी को, कम्युनिकेशन को सेकंड हाउस दर्शाता है। इसके अलावा वेल्थ, आपकी आय और सेविंग्स, आप कितना धन अर्जित करेंगे। कई लोग बोलते हैं मैम पैसा आता तो बहुत है बट रुकता नहीं है, तो इसके लिए हम सेकंड हाउस को देखते हैं। वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? वीनस रिप्रेजेंट करता है लाइफ में जो प्लेजर्स हैं, जितनी भी हैप्पीनेस है हमारी लाइफ में, जो भी कर हमें खुशी मिलती है। जैसे हम किसी के साथ लव रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमारे स्पाउस के साथ हमें हैप्पीनेस मिलती है। अगर हमारा रिलेशन हारमोनियस है तो हमारे पास लग्जरीज़ हों तो हमें हैप्पीनेस मिलती है कि हमारे पास हर तरीके की सुख साधन संपत्ति मौजूद है। हमारे पास ब्यूटी हो, सुंदरता हो, सौंदर्य हो तो भी हमें खुशी मिलती है। हमारे पास आर्ट्स हो, हमारे पास अंदर कोई टैलेंट हो, आर्टिस्टिक टैलेंट, क्रिएटिविटी, तो भी हमें खुशी मिलती है। और जितने भी ये कारक तत्व हैं ये सारे शुक्र के हैं। प्लेजर, लव, रिलेशनशिप, लग्जरीज, ब्यूटी, आर्ट। साथ ही साथ मेल के बर्थ चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट उनकी वाइफ को भी दर्शाती है कि आपकी पत्नी किस तरीके की हो सकती है, कैसा उनका पर्सनालिटी हो सकता है। अब अगर द्वितीय भाव में आपके शुक्र बैठे हैं तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके ऊपर, क्योंकि सेविंग्स के भाव में वीनस का बैठना, गॉडेस लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। माता लक्ष्मी की कृपा, विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं इनकी वाणी बहुत ही ज़्यादा मधुर होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मधुर भाषी। इनके चेहरे पर तेज होता है, इनका ऑरा बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, व्यवहार से धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, पूजा पाठ में और नॉलेज ग्रहण करने में। इवन इनकी फैमिली में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ही सुंदर सुंदर लोग हों। कई बार आप किसी परिवार को देखते हैं, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लोग होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इनकी फैमिली तो बड़ी अच्छी है, बहुत खूबसूरत फैमिली है। और खूबसूरती सिर्फ फिज़िकल नहीं, आपकी फैमिली का जो बॉन्ड होता है एक दूसरे के साथ, जो आजकल बहुत कम देखने मिलता है कि किसी परिवार में बहुत ज़्यादा हार्मोनी है, जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग, अगर जॉइंट फैमिली नहीं भी है तो भी बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रिश्ता निभा रहे हैं। भाई भाई के साथ, बहन भाई का रिलेशनशिप हो, चाहे पिता और चाचा का रिलेशनशिप हो, तो मतलब जहाँ पर एक हार्मोनी हो। ठीक है, और बहुत ही रिच फैमिली होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं सिल्वर स्पून लेकर जो बच्चे पैदा होते हैं ना, मतलब बहुत ही अच्छे घर में जहाँ पर हर तरह की लग्जरी मौजूद हो, ऐसे घर परिवार आपको मिलता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये अपने आप से भी कई बार देखा गया है कि बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, अपनी ब्यूटी से बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। मतलब ये हमेशा देखते रहेंगे कि मेरा बाल कैसा लग रहा है और मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, मेरे कपड़े कैसे हैं, मैंने गहने ठीक पहने हैं या नहीं पहने हैं। तो इन्हें ज्वेलरी का बड़ा शौक़ होता है, क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग द्वितीय भाव टॉरस का है, वृषभ राशि का।
तो वृषभ जो होता है, वृषभ राशि वाले हों चाहे लगन वाले हों, इन्हें गहने का बड़ा शौक होता है, गहने इकट्ठे करने का, कपड़े इकट्ठे करने का बहुत शौक होता है। और शुक्र की ही राशि है वृषभ, तो यहाँ पर शुक्र की क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं। तो ये ना ज़्यादातर जो इनका पैसा एक्सपेंस होगा ना, आप देखोगे कि ये अपने ऊपर खर्च करते हैं। अच्छे से अच्छा ड्रेस, अच्छे से अच्छे ज्वेलरीज़, अच्छे से अच्छा मेकअप, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट्स यूज़ करना अपनी बॉडी पर। तो ये इस तरीके की एनर्जी इनकी होती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे जातक होते हैं, आप देखोगे कि अगर घर पे हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसे दिख रहे हैं, जूड़ा बांधा हुआ है, बाल नहीं झाड़े हैं, मेकअप नहीं किया है, नेचुरली हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं कहीं आप देखोगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो अगर घर पे भी रहना है ना, अगर पता है कि आज कहीं बाहर नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, तो भी वो नहा धो के खूब सारा परफ्यूम छिड़क के और खूब बाल वाल झाड़ के हल्का मेकअप वेकअप करके घर में रहते हैं। कहीं बाहर जाना होता है तो भी आप देखोगे कि घर से अगर बाहर ठेले पर सब्जी लेने भी जा रहे हैं तो आप देखोगे कि यार बिल्कुल टिप टॉप हैं। बल्कि कई लोग पूछ देंगे कि भैया तुम कहीं बाहर से आ रहे हो क्या, या कहीं बाहर जा रहे हो क्या, कहते नहीं मैं तो घर ही में था। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है ना, इसमें डेफिनेटली वीनस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे जातकों का वीनस या तो उच्च का है या तो सेकंड हाउस पे दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव इनका पर्सोना होता है, लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये लोग हमेशा, जैसे आप कहोगे ना कि ये हमेशा रेडी रहते हैं। एलिगेंट होती है इनकी स्पीच, बहुत ही प्यार से बोलेंगे, बहुत सोच समझ के बोलेंगे, इनकी बातों से किसी को हर्ट ना हो जाए इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। कई बार इनको गवर्नमेंट का भी बहुत फेवर मिलता है और इनके परिवार का सपोर्ट तो इनके साथ रहता ही है। साथ ही साथ जो ऐसे जातक होते हैं जिनके द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हों, ऐसे जातकों को ज़्यादातर बहुत अच्छे रिश्तेदार भी मिलते हैं, बहुत अच्छा इनका रिलेशनशिप भी होता है। अगर इनका किसी से प्रेम संबंध बने तो उनके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है ज़्यादातर केसेस में, अगर शुक्र अच्छी राशि में है, स्वराशि में है या उच्च के हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी शत्रु ग्रह के साथ नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पर इनकी रिलेशनशिप बहुत सस्टेन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी इनकी लाइफ होती है, पैसे का आगमन होता रहता है और पैसे भी मल्टीपल स्रोत से आ सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातकों का फैमिली बिजनेस होता है जिसको ये चाहें तो चला सकते हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेल्दी फैमिली होती है। इवन इनकी फैमिली में आप देखोगे ना, रत्न आभूषण बहुत होते हैं, जैसे होते हैं ना कि बहुत सारे गहने इनके माँ बाप ने रखे हुए हैं, या फिर इनको खुद को जब ये अर्न करना शुरू करते हैं तो इन्हें ना रत्न जमा करने का, अच्छे अच्छे गहने, डायमंड्स, रूबी, जेम्स, इन सब का बड़ा शौक़ होता है। कई बार इनका ज्वेलरी बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ही मिलनसार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं इनके ऊपर माता लक्ष्मी की, जैसा मैंने कहा, कृपा होती है, तो धन लाभ होता रहता है। सभी तरीके के ऐशो आराम, ऐश्वर्य इनको मिलते हैं, सांसारिक सुख सभी तरीके के इनको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनको वुमेन्स की हेल्प से बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे कहीं ना कहीं इनको किसी वुमेन ने, किसी पावरफुल वुमेन ने इनको रेफरेंस दे दिया, किसी के रेफरेंस से इनका काम आगे बढ़ गया, या वुमेन्स के प्रोडक्ट हैं जैसे ज्वेलरी हो गया, या फिर आप कह सकते हैं बुटीक हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, या फिर टेक्सटाइल हो गया, इस तरीके के जो भी परफ्यूम बिज़नेस हो गए, इस तरह के जो भी बिज़नेस है ना, फीमेल आइटम से रिलेटेड अगर ये बिज़नेस करते हैं तो भी इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होते हैं। बात करें फूड हैबिट्स भी सेकंड हाउस से देखा जाता है, तो इनका जो फूड हैबिट होते हैं ना, बहुत ही एग्जॉटिक जो चीज़ें इन्हें पसंद आती हैं, लैविश। इनको जब आप खाना दोगे ना तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि इन्हें आपने दाल चावल सब्जी दे दिया और बैठा दिया कि लो खा लो। इन्हें ना अगर आप दाल चावल सब्जी भी दो तो इन्हें कैसा पसंद होगा कि इनकी थाली में थोड़ा सा पापड़ हो, थोड़ा सा अचार हो, थोड़ा सा इनको रायता चाहिए, अच्छे से दाल चावल सब्जी सब चीज़ बहुत अच्छे से इनको ना, बहुत रैंडमली अगर आपने ऐसे ही बस डाल दिया और दे दिया, इन्हें नहीं अच्छा लगेगा, ये नहीं खाएंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा ये चूज़ी होते हैं अपने खाने को लेकर, कम खाएंगे लेकिन टेस्टी खाएंगे। टेस्ट इनका बहुत ही पिक्यूलियर होता है और बहुत ही ज़्यादा एग्जॉटिक फूड इनको पसंद आते हैं। मीठा ऐसे जातकों को ज़्यादा पसंद आता है। इसके अलावा परफ्यूम्स का बड़ा शौक़ होता है इन्हें, इवन एंटिक आइटम्स का भी बहुत शौक़ होता है, ठीक है, जो रेयर हो। इनके घर पे आप कभी जाओ, जिनके भी द्वितीय भाव में शुक्र हो, तो इनके घर पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि इन्हें ना बहुत सुंदर सुंदर
जो एंटीक आइटम्स होते हैं इनके घर में आपको देखने मिलेंगे, या फिर बहुत ही साफ़ सुथरा घर और बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स इनके घर में आपको देखने मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी आप देखोगे कि इनको एक आदत इनके अंदर होती है, अब आप इसको पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, बट इनके अंदर एक आदत होती है कि ये हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। इनको मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है फिर भी मैं किसी से रिलेशनशिप में चले जाऊं। इनको हमेशा ये रहता है कि नो, माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ये खुद अर्न करते हैं, या फिर अगर इनकी शादी होती है तो ये हमेशा ये प्रेफर करेंगे कि इनका जो स्पाउस है वो इनको हर तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, हर तरीके की लग्जरीज प्रोवाइड करे, क्योंकि शुक्र प्रधान है। तो यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि यहाँ पर ना सेकंड हाउस का इफेक्ट है, सेकंड हाउस वृषभ का है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें ना बहुत सारे असेट्स बनाने का भी बहुत शौक़ रहता है। ये जो रियल इस्टेट हो गया, प्लॉट्स हो गया, बिल्डिंग में फ्लैट हो गया, इन सब चीज़ों में, या ज्वेलरी हो गई, सोना में इन्वेस्ट कर दें कि लॉन्ग टर्म में इनको प्रॉफिट मिले, इनका बैकअप बना रहे। तो इन्हें असेट्स बनाने में बड़ा इनका मन लगता है। बात करें स्पाउस की, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब सेकंड हाउस में वीनस बैठते हैं तो वहाँ से 7th एस्पेक्ट से ये 8th हाउस को देखते हैं। तो 8th हाउस को जब ये देखते हैं तो यहाँ पर स्पाउस इनको काफ़ी खूबसूरत मिलता है ज़्यादातर केसेस में। साथ ही साथ स्पाउस की फैमिली भी बहुत हारमोनियस होती है। जैसे कहा जाता है ना कि आप बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं और आपकी शादी भी किसी ऐसे परिवार में हो गई जो कि बहुत ही आपके स्टैंडर्ड के मैच का है या फिर आपसे ऊपर का है। इस तरह की फैमिली में इनकी शादी होती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक इनका बॉन्ड होता है स्पाउस के साथ। इनकी जो इन लॉज हैं, इनकी जो फैमिली हैं, उसके साथ भी बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप होता है। सास बहू हैं तो एकदम माँ बेटी की तरह, या फिर फैमिली लगेगा ही नहीं कि ये बहू हैं, ठीक है, बेटी से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलना, प्यार मिलना, इस तरह की जो फैमिली होती है ज़्यादातर केसेस में देखा गया। अगर कोई बुरे ग्रह का प्रभाव ना हो तो युतियों पर हम आगे और वीडियोस बनाएंगे, जैसे वीनस के साथ अगर राहु बैठा है, बुध बैठा है, सूर्य बैठे हैं, या फिर अदर कोई भी प्लैनेट्स बैठे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हम अलग से बनाएंगे। बट यहाँ पर इन जनरल जो एनर्जीज़ हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनके जो पति या पत्नी होते हैं वो सुंदर तो होते ही हैं, साथ ही उनको भी बहुत ज़्यादा रत्नों का शौक़ होता है या फिर उसकी नॉलेज होती है। अगर यहाँ पर वीनस कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तब किस तरीके के परिणाम देखने मिलेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए सेकंड हाउस 7th हाउस से अष्टम पड़ता है, मतलब 7th हाउस से जब आप काउंट करेंगे तो 8th हाउस पड़ता है सेकंड हाउस। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है अष्टम। तो जब 7th हाउस से 8 प्लेसेस अवे हैं, 8 प्लेसेस अवे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी लाइफ में शादी के बाद एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर वीनस पॉजिटिव है और अष्टम में भी पॉजिटिव प्लैनेट्स बैठे हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कहते हैं शादी के बाद भाग्योदय हो जाना या बहुत अच्छी मैरिड लाइफ। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शादी के बाद चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। बहुत अच्छे घर की लड़की है या बहुत अच्छे घर का लड़का है, बिल्कुल बर्बाद हो गया शादी के बाद, ठीक है। लोग कहते हैं कि अरे कितने अच्छे घर से आई थी या कितने अच्छे घर से आया था, इसका क्या हाल कर दिया। तो ये जो चेंज है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी कई बार देखा गया है, अगर स्पेशली वीनस कमज़ोर हैं तो, ठीक है। साथ ही साथ कई बार मैरिड लाइफ में इश्यूज़ भी आने लगते हैं बिकॉज ऑफ इन लॉज। ये भी कई बार देखा गया है अगर वीनस कमज़ोर है तो, पीड़ित हैं तो। इसका उपाय क्या है? उपाय सिंपल है, घर में पूजा करें, माता लक्ष्मी के सामने घी का दिया ज़रूर जलाएं, देसी घी का, और कपूर ज़रूर जलाएं अपने मंदिर में, ठीक है। इसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा आप मीठा चढ़ा सकते हैं, भोग में खीर चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को। शिव जी की आराधना से वैसे भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान शिव, इन दोनों की आराधना से वीनस प्रसन्न होते हैं। बात करें प्रोफेशन की, फिर हम इस वीडियो को करेंगे एंड। प्रोफेशन किस तरीके का हो सकता है? जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फैमिली बिजनेस हो सकता है, ज्वेलरी से रिलेटेड इनका कामकाज हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि वाणी का भाव है और सॉफ्ट स्पोकन वाणी है, तो यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग, कोई ऐसा प्रोफाइल जिसमें बोलना ज़्यादा है या कन्विंस करना है,
ऐसी प्रोफाइल में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि फूड हैबिट्स का भी भाव है, तो ये फूड से रिलेटेड बिजनेस जैसे फूड एंड रेस्टोरेंट हो गया, रियल इस्टेट हो गया क्योंकि अष्टम पे भी दृष्टि है, या फिर डाइटिंग से रिलेटेड डाइटिशियंस हो गए, आर्ट से रिलेटेड बिजनेस या आर्ट से रिलेटेड जॉब इनके लिए बहुत अच्छी है। जैसे एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, या फिर आप कह सकते हैं सिंगर हो गए क्योंकि वॉइस की एनर्जी है। इसके अलावा परफ्यूम बिज़नेस इनके लिए बहुत अच्छा है, ज्वेलरी बिज़नेस बहुत अच्छा है, सुंदरता से रिलेटेड इनका पार्लर हो सकता है, बुटीक हो सकता है, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट में हो सकते हैं, सेल्स में हो सकते हैं। इस तरीके के प्रोफेशंस इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने गए हैं। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो वीनस इन सेकंड हाउस। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली हो और आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।